गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी सेकंड बुक स्नैपशॉट जो है, सप्लीमेंट्री बुक स्नैपशॉट जो है, उसका चैप्टर 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, इस चैप्टर की समरी देखेंगे। आरम एंड मुराद वर टू पुअर बॉयज़। आरम और मुराद दो गरीब लड़के थे। हु बिलोंग्स टू द अर्मेनियन गोरोलियन फैमिली, जो कि अर्मेनियन की गोरोलियन फैमिली से संबंधित थे। हु वर नोन फॉर देयर ऑनेस्टी सिंस 11th सेंचुरी, और जो गोरोलियन फैमिली अपनी ईमानदारी के लिए 11वीं शताब्दी से प्रसिद्ध थी। वन अर्ली मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन आरम वॉज अस्लीप, जब आरम सो रहा था, एंड वॉज एन्जॉइंग प्लीजेंट ड्रीम्स, और सुहावने सपने देख रहा था। हिज कज़िन मुराद, उसका कज़िन मुराद जो है, शोड अप टू हिज विंडो विद ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, खिड़की के बाहर एक सुंदर सफ़ेद घोड़े के साथ उसे दिखाई दिया। आरम कुड नॉट बिलीव इट, आरम को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। एंड वॉज थिंकिंग इट वॉज ए ड्रीम, और उसने सोचा कि शायद वो सपना देख रहा है। बट सिंस देयर वॉज ए लिटिल लाइट आउटसाइड, पर बाहर कुछ कुछ रोशनी थी। ही न्यू दिस फॉर श्योर दैट द हॉर्स वॉज रियल, तो वो समझ गया कि वास्तव में घोड़ा जो था वास्तविक था। एज दे वर पुअर्टी स्ट्राइकन, वो लोग गरीबी से ग्रसित थे। ही कुडंट बिलीव दैट, उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि द हॉर्स वॉज देयर ओन, कि वो घोड़ा उनका खुद का है, मीन्स उनके पास आज है, क्योंकि वो बहुत गरीब थे। ही वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट इट, और अब वो उस पर बैठना चाहते थे। इफ़ द हॉर्स हैड बीन स्टोलन बाई हिज कज़िन, क्योंकि इसीलिए वो घोड़ा जो था वो उसके कज़िन के द्वारा चुरा लिया गया था। मुराद हैड कम टू इनवाइट हिम फॉर ए राइड अलोंग, और आज मुराद जो था घोड़े को चुरा के लेके आके उसे, आरम को, घोड़े पर सवारी के लिए बुलाने आया था। ही आस्क्ड हिम टू मेक इट क्विक बिफोर एवरीवन इन द वर्ल्ड वेक्स अप, और उसने आरम से कहा कि वो जल्दी करे, इससे पहले कि सब लोग जाग जाए। आरम वोर हिज क्लोथ्स, आरम ने कपड़े पहने, एंड जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से ही बाहर चला गया। एंड सेट बिहाइंड मुराद ऑन द हॉर्स, और घोड़े के ऊपर मुराद के पीछे बैठ गया। द रोड ऑन द ओल्ड कंट्री साइड ऑफ द एरिया वेयर दे लिव्ड, वॉलनट एवेन्यू, और अब उन्होंने जो ग्रामीण क्षेत्र थे, जो कि वहाँ जहाँ वो रहते थे उसके पास पड़ता था, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, घोड़े से यात्रा की। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, मुराद आस्क्ड हिम टू गेट ऑफ एज ही वांटेड टू राइड द हॉर्स अलोन, उसने आरम से कहा कि वो अब नीचे उतर जाए, क्योंकि वो अब इस पर अकेला सवारी करना चाहता है। आरम आस्क्ड हिम इफ़ ही कुड ऑल्सो राइड द हॉर्स अलोन जस्ट लाइक हिम, टू विच मुराद सेड दे विल सी एज इट वॉज फॉर हिज ओन, और अब आरम ने भी उससे पूछा कि क्या वह भी अकेला इस घोड़े पर सवारी कर सकता है जैसा कि मुराद कर रहा है। और इस पर मुराद ने कहा कि वो लोग अब इसको देखेंगे कि समय आने पर ट्राई करेंगे, क्योंकि ये उनकी खुद की सेफ्टी के लिए ज़रूरी था कि कोई न देखे। तो जब तक उनके पास वो घोड़ा है तब तक वो अपनी सुरक्षा को कायम रखते हुए क्या करेंगे, इस पर सवारी करेंगे। ही गॉट टू नो दैट मुराद हैड स्टोलन द हॉर्स ए मंथ एगो, और अब आरम को पता चल गया था कि मुराद जो है उसने इस घोड़े को 1 महीने पहले ही चुरा लिया था। एंड वॉज राइडिंग इट एवरी मॉर्निंग, और अब वो रोज़ उस पर सवारी कर रहा था। व्हेन आरम गॉट हिज चांस ऑफ ए राइड, और जब भी आरम को मौका मिलता अकेले सवारी का, द हॉर्स टूक हिम टू द वाइनयार्ड एंड थ्रू हिम ऑफ एंड रैन अवे, तो घोड़ा उसे
वाइनयार्ड जो है, छोटा सा बगीचा जो है, उसके अंदर उसे गिरा देता था और वहाँ से भाग जाता था। आफ्टर सर्चिंग फॉर 30 मिनट्स, और 30 मिनट उसे ढूंढने के बाद मुराद फाइनली मैनेज टू फाइंड द हॉर्स। मुराद को आखिरकार वो घोड़ा मिला। एंड दे हाइड हिम इन ए डेजर्टेड वाइनयार्ड, और उन्होंने उसे छोटे से जो निर्जन बगीचा था वहाँ पर उसको छुपा दिया। दैट हैड सम ओट्स एंड अल्फाल्फ, जहाँ पर उसे कुछ ओट्स और अल्फाल्फ चारा मिल गया। मुराद हैड ए वे विद एवरीथिंग स्पेशली हॉर्सेस। मुराद सभी तरीके से को जानता था और मुख्य रूप से घोड़े के बारे में भी सब जानकारी रखता था। ही न्यू हाउ टू हैंडल एवरी टाइप ऑफ एनिमल्स, और वो जानता था कि हर प्रकार के जानवरों को किस प्रकार हैंडल किया जा सकता है। एंड ऑल्सो ह्यूमन्स, और साथ ही साथ इंसानों को भी कैसे हैंडल करते हैं वो जानता था। एवरी मॉर्निंग फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह तक प्रत्येक सुबह दे वुड टेक द हॉर्स फॉर ए राइड, वो घोड़े के ऊपर सवारी कर रहे थे। एंड देन हाइड इट अगेन, और फिर से उसको छुपा देते। वन डे, एक दिन, जॉन बायरो केम टू आरम्स हाउस। जॉन बायरो जो था आरम के घर आया टू टॉक टू हिज अंकल खुसरो, उसके अंकल खुसरो से बात करने के लिए। हु वॉज एन इरिटेटेड एंड लाउड मैन हु शाउटेड एट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, जो कि बहुत ही चिड़चिड़ा और कठोर व्यक्ति था जो हर चीज़ के लिए लगभग चिल्लाता था। बायरो टोल्ड हिम अबाउट हिज मिसिंग हॉर्स। बायरो ने उसे, किसे, खुसरो को, उसके खोए हुए घोड़े के बारे में बताया। whom he bought at $60, जिसे वो $60 में खरीद के लाया था। for 1 month, और 1 महीने से he couldn't find it, वो कहीं मिल ही नहीं रहा था। and he walked for 10 miles to come to their house, और इसीलिए अब उसे 10 मील तक पैदल चलकर आना पड़ा खुसरो से मिलने के लिए। खुसरो रोड एट हिम, खुसरो उस पर चिल्लाया। एंड टोल्ड हिम, उसका स्वभाव था ना, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान ही मत दो। बायरो बिकेम इरिटेट बाय हिज एटीट्यूड, इस प्रकार के व्यवहार से बायरो जो था वो गुस्सा हो गया। एंड ही वेंट अवे, और वहाँ से चला गया। आरम वेंट टू मुराद एंड टोल्ड हिम अबाउट द मिसिंग हॉर्स ऑफ बायरो। आरम अब मुराद के पास गया और उसने बायरो के खोए हुए घोड़े के बारे में उसे बताया। एंड आस्क हिम नॉट टू रिटर्न द हॉर्स अंटिल ही लर्न्स टू राइड इट, और साथ में ये भी कहा कि जब तक आरम खुद इसको चलाना न सीख जाए तो मुराद तब तक इसे वापस नहीं लौटाएगा। मुराद टोल्ड हिम, तो इस पर मुराद ने कह दिया कि इट वुड टेक 1 year फॉर हिम टू लर्न टू राइड द हॉर्स। अब मुराद ने मजाक में कहा, हंसते हुए, व्यंग करते हुए कहा कि उसे तो 1 साल लग जाएंगे घोड़े में को सीखने में, तो क्या 1 साल तक नहीं देगा वो। ही फर्दर एंग्रीली एडेड दैट ही कुड नॉट बी थीव्स एज देयर ट्राइब इज नोन फॉर ऑनेस्टी, एंड सेड दैट दे वुड रिटर्न द हॉर्स आफ्टर 6 months। और अब गुस्सा होते हुए उसने ये भी बात ऐड कर दी कि वो लोग चोर नहीं हो सकते थे, क्योंकि उनकी जनजाति जो है वो ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है, और साथ ही साथ 6 महीने के बाद वो इसे रिटर्न कर देंगे, इसलिए वो इसको ज़्यादा दिन नहीं रख सकते हैं, पर इसके लिए वो 6 महीना रुक सकता है। वन डे ऑन देयर वे बैक टू हाइड द हॉर्स टू द हिडन स्पॉट, और एक दिन उन्होंने अपने घोड़े के छुपने के स्थान से उसको निकाला। दे मेट जॉन बायरो हु वॉज गोइंग बैक टू द टाउन, और वहीं पे वो जॉन बायरो से मिले जो कि कस्बे की तरफ जा रहा था। ही टॉक टू दैम, उन्होंने उससे बात की। एंड केयरफुली एग्जामिन द हॉर्स, और ध्यानपूर्वक उसने घोड़े का निरीक्षण किया। ही एडमिटेड दैट द हॉर्स लुक एग्जैक्टली लाइक द वन ही हैड, और जॉन बायरो ने क्या कहा कि ये घोड़ा तो ठीक वैसा ही है जैसा कि उसका घोड़ा था। बट सिंस ही न्यू हिज पेरेंट्स एंड द ऑनेस्टी ऑफ देयर फैमिली, पर वो तो मुराद और आरम के पेरेंट्स को जानता था और उनके परिवार वालों की ईमानदारी के बारे में भी जानता था। ही डिड नॉट बिलीव दैट, और इसीलिए उसने उस पर विश्वास नहीं किया कि ये घोड़ा मेरा ही है।
क्योंकि वो तो ईमानदार थे, चोर नहीं हो सकते। दे हैड हिज मिसिंग हॉर्स, और इसलिए उसने विश्वास नहीं किया कि ये उसी का खोया हुआ घोड़ा है। ही एस्यूम इट वॉज ए ट्विन हॉर्स, और उसने इस बात की सहमति दे दी कि शायद हाँ इसका जुड़वा ही कोई होगा, पर ये घोड़ा उसका नहीं है, क्योंकि मुराद के पेरेंट्स बहुत ईमानदार हैं। मुराद मैनेज टू लेट बायरो एस्यूम दैट इट वॉज नॉट हिज हॉर्स, और मुराद ने भी पूरी तरह से उसे आश्वासन दिया कि हाँ वास्तव में ये घोड़ा उसका नहीं है। सो दे वेंट अवे, और इसीलिए ऐसा कहकर वो आगे निकल गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग बोथ ऑफ देम टुक द हॉर्स बैक टू बायरोस वाइनयार्ड। दोनों ही, मुराद और आरम, दोनों ही उस घोड़े को बायरो के आंगन में, बगीचे में ले गए। एंड पुट इट इन द बार्न, और वहाँ उसके निवास स्थान पे उसे रख दिया। बांधे द डॉग्स फॉलोड देम ऑल अलॉन्ग क्वाइटली। कुत्ते जो थे वो चुपचाप उसका पीछा कर रहे थे। एंड दे लेफ्ट द प्लेस, और उन्होंने वो स्थान छोड़ दिया। द सेम आफ्टरनून, और उसी दोपहर जॉन बायरो केम बैक टू हिज हाउस। जॉन बायरो जो था आरम के घर आया टू टेल हिज मदर, उसकी माँ को बताने के लिए, हिज हॉर्स हु हैड कम बैक, अपने घोड़े के बारे में जो कि वापस आ चुका था। ही वॉज हैप्पी, जॉन बायरो बहुत खुश था। एंड वॉज एस्टोनिश्ड, और उसे आश्चर्य भी हुआ, टू सी द हॉर्स बेटर टेम्पर, यह देखकर कि उसका घोड़ा जो था वो बहुत अच्छा स्वभाव का हो चुका था। एंड इट वॉज स्ट्रॉन्गर देन एवर, और पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो गया था। अंकल खुसरो अगेन रोड, अंकल खुसरो फिर से दहाड़े, भाई उनकी तो आदत थी। क्वाइट मैन क्वाइट, अरे चुप हो जाओ व्यक्ति, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। योर हाउस, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा लौट चुका है। पे नो अटेंशन टू इट, तो ध्यान मत दो, परवाह मत करो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन दोनों लड़कों ने गर्मी की जो दोपहर थी उसको एंजॉय किया, और जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गलत किया तो उन्होंने अपनी गलती सुधार ली। थैंक यू।